हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है रेचल नोवी नाम की एक प्रिटी लेडी से। रेचल नींद से जागते ही उसके घर का एआई सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कॉफी मशीन ऑन करने के बाद एआई उसे गुड न्यूज सुनाता है कि आज तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है। इसके बाद एआई रेचल को ऑफिस याद दिलाता है और रेचल फौरन ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले रेचल अपनी पति एल्वी को गुड मॉर्निंग करके रवाना हो जाती है। रेचल एक एआई बेस्ड कंपनी में काम करती है और उसकी पोस्टिंग भी काफी अच्छी है। दूसरी तरफ रेचल जाने के बाद एल्वी उठता है और एआई की मदद से अपनी रोजमर्रा के काम करते हुए अपने इंडोर गार्डन में चला जाता है। एल्वी को ये बात जरा कम पसंद है कि उसके सभी काम एआई करे। हाँ, वो अलग बात है कि उसने सुबह उठने के बाद एक भी काम खुद से नहीं किया। एल्वी वैसे तो एक रिसर्चर है, लेकिन फिलहाल टाइम पास के लिए वो बच्चों को पढ़ा रहा है। इधर रेचल अपनी जॉब पर काफी अच्छा काम कर रही थी। रेचल और उसकी टीम ने हाल ही में एक आई शेप्ड डिवाइस बनाया है जो इंसानी दिमाग पर स्टडी कर उनकी जगह सोचने और फैसले लेने का काम करेगा। इसका प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद रेचल की बॉस उसे अपने पास बुलाकर कहती है कि अगर तुम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही हो तो थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि हम तुम्हें प्रमोट करने के बारे में सोच रहे हैं और इससे तुम्हारा वर्कलोड भी बढ़ेगा। रेचल ओके कहती है, लेकिन फिर भी बॉस ने उसे बच्चा पैदा करने का इजी ऑप्शन बताते हुए एक आर्टिफिशियल वूम सेंटर के नंबर दिए। अब बॉस की बात सुनकर रेचल वूम सेंटर में चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यहां एक एग शेप्ड पोड में बच्चों को तैयार किया जाता है। ये पॉड्स असली फीमेल वूम की तरह ही काम करते हैं और इसमें रहने के ठीक 9 महीनों बाद ही बच्चे का जन्म होता है। ये आसान तरीका रेचल को काफी इंप्रेस करता है और वो बच्चा पैदा करने के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एल्वी स्टूडेंट्स को अपने हाथों से यानी बगैर एआई की मदद के उगाए हुए फल खाने का ऑफर देता है, लेकिन कोई इन्हें खाने को राजी नहीं होता क्योंकि इसका स्वाद बुरा हो सकता है। अंत में बड़ी मुश्किल से एक होनहार स्टूडेंट ने ये मुंह बनाते हुए ये खाने की हिम्मत जुटाई। ये देख एल्वी को काफी बुरा फील होता है, क्योंकि एआई लोगों के दिमाग में इतना घुस गया कि अब वे इंसानों की बनाई चीजों पर यकीन करना तक मुश्किल हो गए। इधर रेचल ने अपनी कलीग दोस्त को बच्चा करने की गुड न्यूज दी और वूम पॉड्स के बारे में बताया। साथ ही साथ रेचल को चिंता भी थी, क्योंकि ये बात अब तक उसने अपने पति एल्वी से डिस्कस नहीं की और वो ऑलरेडी एआई से काफी परेशान है। इसके बाद रेचल अपने एआई कंसल्टेंट के पास जाती है और उससे इस बात पर डिस्कशन करती है, जिस पर एआई उससे कहता है कि तुम्हारे अपने पेट में बनाया हुआ बच्चा जितना नेचुरल होगा उतना नेचुरल इन पॉड्स में कभी नहीं हो सकता। रेचल को अब भी दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा था। खैर, इसके बाद रेचल घर जाती है और एल्वी को अपनी प्लानिंग बताने का विचार करती है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि आज एल्वी एआई को लेकर पहले ही अपसेट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने उसके हाथ से उगाए हुए फल तक नहीं खाए। ये देख उसने एक बार के लिए एल्वी को कुछ न बताने का फैसला लिया। अगले दिन रेचल वूम सेंटर जाती है, जहां सेंटर की हेड लिंडा महिलाओं को बताती है कि इंसानों ने प्रकृति की हर चीज को अपने काबू में कर लिया है, तो फिर हम महिलाओं को भी हक है कि हम भी अपने चाइल्ड बर्थ को थोड़ा आसान बनाए। इसके बाद लिंडा ढेरों महिलाओं को पॉड्स के बारे में समझाते हुए कहती है कि आपके बच्चे इन्हीं में फल फूल कर बड़े होंगे। इनमें आपके बच्चे ठीक उसी प्रकार सुन और महसूस भी कर सकेंगे जैसे कि पेट में करते हैं। इसके अलावा एक ऐप की मदद से आप बच्चे को क्या सुनाया जाए और कैसा फील करवाया जाए ये भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद लिंडा रेचल से एडवांस डिपॉजिट करवाने के लिए कहती है, लेकिन इस पर रेचल कहती है कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि मैं ये करने से पहले एक बार अपने पति से बात करना चाहती हूँ। शाम होने पर रेचल घर पहुंचती है और एल्वी को अपना पूरा प्लान बता देती है। अब चूंकि एल्वी अपनी लाइफ में पहले से ही एआई को कम करना चाहता है, तो रेचल की बात सुनकर वो हैरान रह गया। हैरानी के साथ साथ एल्वी गुस्सा भी था, क्योंकि रेचल उससे डिस्कस किए बगैर ही वूम सेंटर में सब बातचीत कर चुकी थी। इसके बाद दोनों में कुछ देर तक बहस चली और फिर रेचल ने कहा कि हमें एक बार एलिस और उसके पति से डिस्कशन करना चाहिए। उन दोनों ने हाल ही में इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चा कंसीव किया है। रेचल के रिक्वेस्ट करने पर एल्वी मान गया और दोनों एलिस के घर गए, जहां एल्वी वो पॉड देखता है जिसमें एलिस का बच्चा पल रहा था। एलिस कहती है कि मैंने इससे बेहतर बच्चा पैदा करने का तरीका आज तक नहीं देखा। इससे महिलाओं को जरा भी दर्द नहीं सहना पड़ेगा और न ही उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। वहीं एलिस का पति पॉड कैरी करने का तरीका दिखाता है। एल्वी को ये अभी भी कम ही पसंद था, क्योंकि उसका मानना था कि एक प्लास्टिक का अंडा वैसा बच्चा कभी नहीं बना सकता जैसा कि एक महिला अपने पेट में बना सकती है।
खैर, इसके बाद रेचल उससे कहती है कि तुम्हें मेरे एआई कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए, शायद वो कुछ समझा पाए। ये सुनकर एलवी गुस्सा हो गया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, लेकिन फिर भी एलवी कंसल्टेंट से बात करने को राजी हो गया। हालांकि इससे बात करके भी एलवी का दिमाग हामी नहीं भर रहा था, मगर उसने फिर भी रेचल की खुशी और करियर के लिए ये करने की हाँ कह दी और अगले दिन दोनों वूम सेंटर पहुंच गए, जहां लिंडा उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और पूछती है कि आप किस जेंडर का बच्चा पसंद करेंगे, जिस पर रेचल कहती है कि ये फैक्टर आप नेचुरल ही रहने दीजिए, हम लड़का लड़की दोनों में खुश है। इसके बाद बच्चे के पिता यानी एलवी से सैंपल लेकर आगे की प्रोसेस शुरू हुई और कपल को एक रूम में ले जाकर बेबी कंसीविंग की कंप्लीट प्रोसेस दिखाई गई। इसके बाद उन्हें खुश करने के लिए एक कंटेनर भी दिखाया गया जिसमें उनका फर्टिलाइज्ड बेबी रखा गया था। घर आने के बाद दोनों ने रेचल के पेरेंट्स को ये गुड न्यूज दी। इस दौरान रेचल के पिता ने सजेशन दिया कि एलवी को अपनी गांव में मौजूद जमीन बेचकर बच्चे के लिए शहर में प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। इस पर एलवी अपसेट हो गया और उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद दोनों की लाइफ पहले की तरह नॉर्मल होने लगी और फिर एक दिन रेचल को उसके बेबी पॉड से कनेक्ट कर दिया गया। हालांकि रेचल को बच्चे की कोई हलचल तो नहीं दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने बच्चे को एक गाना सुनाने का मन बनाया। इसके बाद दोनों बच्चे का रूम डेकोरेट करते हैं। इस दौरान एलवी ने अपना उगाया हुआ एक पौधा रूम में रखा, लेकिन रेचल ने कहा कि इससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है, हम इसकी जगह होलोग्राम रखेंगे। इस पर एलवी एक बार फिर गुस्सा हो गया और बच्चे को अपने गांव वाले घर में रखने की बात कहने लगा। इस बार रेचल भी कहने लगी कि हमें वो घर बेच देना चाहिए। जब शहर में हमारे पास सब फैसिलिटीज अवेलेबल है तो हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। इस पर एलवी घर बेचने पर डिसएग्री करते हुए कहता है कि मैं अपने बच्चे को कभी भी शहर के पोल्यूशन और प्लास्टिक में नहीं रखना चाहूंगा। अगले दिन वूम सेंटर में रेचल पॉड की लाइट जलाकर बच्चा देखने की कोशिश करती है, लेकिन एक एम्प्लॉई उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसका मानना था कि 6 हफ्तों तक बच्चे के जरूरी ऑर्गन्स नहीं तैयार होंगे, इसलिए हमें उसे अंधेरे में ही रखना होगा। रात को सपने में रेचल देखती है कि उसकी डिलीवरी हो रही है और उसने एक बच्चे की बजाय एक अंडे को जन्म दिया है। ये नजारा देख रेचल बुरी तरह से घबरा गई और उठकर सीधी अपने एआई कंसल्टेंट से मिलने चली गई, जहां एआई उससे कहता है कि मेरे हिसाब से सपनों की कोई वैल्यू नहीं है, मैं नहीं मानता कि सपने इंसान के साथ कुछ गलत कर सकते हैं। आई थिंक तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा 6 हफ्ते का हो गया तो लिंडा ने रेचल और एलवी को पहली बार बच्चे की हार्ट बीट सुनाई और पॉड अपने साथ घर ले जाने की परमिशन भी दे दी। अब समय के साथ साथ एलवी तो पॉड में मौजूद बच्चे से घुल मिल गया। वो अपने गार्डन में उसे घुमाता और अच्छी अच्छी स्टोरीज भी सुनाता, लेकिन रेचल बच्चे से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। एक दिन स्विमिंग पूल में रेचल ने अपनी प्रेग्नेंट दोस्त को देखा। बातचीत के दौरान उसने रेचल को अपने पेट में हो रही हलचल भी फील करवाई। ये फील करके रेचल काफी खुश भी हुई, लेकिन इसके साथ ही वो थोड़ी अपसेट भी हो गई क्योंकि अब उसे ये बात फील हो रही थी कि उसने पॉड्स में आसानी से बच्चा पैदा करने के चक्कर में एक औरत के सबसे अच्छे पलों का एहसास खो दिया। रात को जब रेचल और एलवी रोमांस कर रहे थे तो एलवी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उसे बच्चे के सामने ये सब करना फेयर नहीं लग रहा था। ऐसे में दोनों पॉड को बाहर रखने के लिए गए, लेकिन तभी उसका हंगर अलार्म बज गया और दोनों इसे फीड करने में जुट गए। अगले दिन रेचल और एलवी वूम सेंटर जाते हैं, जहां लिंडा सभी फ्यूचर पेरेंट्स को बच्चों की परवरिश करना सिखा रही थी। इस दौरान लिंडा सब लोगों को बच्चों के एक प्लेइंग रूम में ले जाती है, जहां सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिसे लिंडा प्लेइंग रूम बता रही थी वहां असल में सब बच्चे बैठे हुए थे। प्लेइंग से जुड़ी सभी एक्टिविटीज तो कंप्यूटर कर रहे थे, बच्चे बस कंप्यूटर को फीडबैक देने का काम कर रहे थे। इसी बीच एक शख्स कहता है कि मुझे पॉड से जो बच्चा मिला है उसे अभी तक कोई सपना नहीं आया है, ऐसा क्यों? इस पर लिंडा बताती है कि ड्रीम्स असल में इंसानों के किसी काम के नहीं होते हैं, इसलिए हमने पॉड्स में किसी भी प्रकार के ड्रीम्स नहीं रखे थे। ये बात सबको थोड़ा और हैरान कर देती है। वैसे वीडियो अगर पसंद आ रही है तो नीचे मौजूद लाइक बटन जरूर दबाएगा। हाँ, तो सेंटर से घर जाने के बाद एलवी ने बच्चे का हंगर अलार्म सुना और फीड करने के बाद उसके साथ बातें करने लग गया। एलवी बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेचल अब पहले से थोड़ी और ज्यादा परेशान दिख रही थी और इसका असर उसके काम भी पर साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन एलवी अपने स्टूडेंट से एक पेड़ को हग करके मेंटल पीस फाइल करने की बात कहता है। स्टूडेंट ने जब ऐसा किया तो उसे वाकई अद्भुत फील हुआ, लेकिन इसके बाद जब एलवी अपने सीनियर से मिला
तो वो उसे बाप बनने की बधाई देते हुए कहने लगा कि अब हमें अपना रियल ग्रीन हाउस बंद करना पड़ेगा, ये काफी महंगा पड़ रहा है। अगर तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को पेड़ दिखाने की जरूरत है तो अब तुम्हें होलोग्राफिक इमेजेस से बने पेड़ काम में लेने पड़ेंगे। ये सुनकर एल्वी को काफी गुस्सा आता है और वो सीनियर को ऐसा करने से मना कर देता है। शाम को घर पर रेचल एल्वी से अपना दर्द शेयर करते हुए कहती है कि हमें अन्य लोगों की तरह पॉड को वापस वूम सेंटर में छोड़ देना चाहिए। लेकिन एल्वी की फीलिंग्स इससे जुड़ी हुई थी। उसने कहा कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे अपने ऑफिस में भी सबको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा एल्वी रेचल से पॉड के साथ थोड़ा समय गुजारने की बात भी कहता है ताकि धीरे धीरे बच्चे के साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ पाए। इसी रात रेचल को प्रेग्नेंट होने का सपना भी आया और ये नज़ारा देखकर वो काफी खुश भी होती है। अगले दिन रेचल अपनी दोस्तों से मिलती है और उनके सामने चिंता जाहिर करती है क्योंकि एल्वी अब पॉड के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहा था। लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, एक पिता बच्चा बाहर आने से पहले ही खुश हो रहा है। लेकिन रेचल असल में जलस थी कि एल्वी बच्चे को उससे ज्यादा प्यार दे रहा है। अगली सुबह एल्वी रेचल को अपनी माँ की भेजी हुई कुछ बुक्स दिखाता है जिनमें बच्चों से अटैचमेंट कैसे बढ़ाया जाए इसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी। बुक्स पढ़ने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रेचल को बच्चे के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसा करके उसका बच्चे के प्रति लगाव बढ़ सकता है। ऐसे में रेचल पॉड को अपने पेट पर बांध लेती है और इसे साथ लेकर ऑफिस चली गई। अब पॉड हर समय पास रखने के चलते वो काम पर काफी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। ऐसे में उसकी कलीग दोस्त एलिस ने बताया कि ये सब अगर सीनियर ने देख लिया तो तुम्हारी जॉब खतरे में जा सकती है, इसलिए काम के टाइम पर तुम्हें अपने पॉड को कैबिन में रखना चाहिए। कैबिन में अन्य वर्कर्स के पॉड भी रखे हुए थे। ऑफिस के बाद रेचल और एल्वी वूम सेंटर जाते हैं जहां लिंडा ने कुछ समय के लिए पॉड को ऑब्जर्वेशन रूम में रख लिया। यानी अब कुछ दिन के लिए रेचल और एल्वी को बच्चे से दूर रहना होगा। ये सुनकर दोनों के फेस पर उदासी साफ दिख रही थी। अब रेचल भी बच्चे से अटैच हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक बच्चे के बगैर रहने से दोनों को अकेलापन महसूस होने लगा। एक रात को रेचल ने अपने बच्चे के साथ घूमते हुए सपना देखा और फील करने लगी कि अब उसका भी बच्चे से अटैचमेंट बढ़ रहा है। अगले दिन वो एल्वी के गार्डन में गई और वहीं पौधा रूम में रखने लगी जो कि शुरुआत में एल्वी ने रखा था। ये देख एल्वी काफी खुश हुआ। एक दिन ऑफिस में रेचल की बॉस कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी प्रकार के डिप्रेशन से जूझ रही हो, इसीलिए तुम्हारे काम में पहले जैसी बात नहीं रही। रेचल को बॉस की बात जरा कम पसंद आई और उसने इसे इग्नोर किया। कुछ दिन बाद बच्चा 8 महीने का हुआ और कपल लिंडा से मिलने पहुंचा। रेचल ने इच्छा जताई कि वो बच्चे का जन्म होने तक पॉड को अपने साथ घर पर रखना चाहती है, लेकिन लिंडा ने मना करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में चेक कीजिए, हमने ऐसी कोई डील नहीं की थी। अब बच्चा आपको जन्म के बाद ही दिया जाएगा। यहाँ रेचल को पता चलता है कि इस वूम सेंटर में उसकी बॉस भी पार्टनर है। ये लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और शायद इसीलिए उसने अपने ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को प्रमोशन का लालच देकर पॉड्स में बच्चे पैदा करने का लालच दिया। खैर रेचल को अब इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब वो बस इतना चाहती थी कि उसका न्यूबॉर्न बेबी पॉड की तरह किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा न बने। ऐसे में एल्वी रेचल को बाहर वेट करने को कहकर वापस सेंटर के अंदर गया और चुपके से पॉड चुराकर भाग निकला। अब रात को रेचल सपना देखती है कि वो एक शॉपिंग मॉल से बच्चा खरीद रही है जहां उसे बच्चों पर बाय 1 गेट 1 का ऑफर दिया जा रहा है। रेचल आधी रात को फौरन उठ खड़ी हुई और एल्वी से कहने लगी कि मुझे तुम्हारे गांव वाले घर में चलना है, अब मुझे शहर और हर जगह मौजूद एआई से घुटन होने लगी है। अगली सुबह एल्वी लिंडा से मिलने सेंटर जाता है और उससे कहता है कि वो अपने बच्चे को घर पर ही जन्म होते देखना चाहते हैं, प्लीज हमें ये करने की परमिशन दे दीजिए। लेकिन लिंडा बताती है कि हमारे पॉड्स बहुत एक्सपेंसिव है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, बच्चे का जन्म तो यहीं करवाया जाएगा। साथ ही साथ लिंडा ने उसे ये भी बताया कि जन्म के समय पॉड को एक पासवर्ड से ही खोला जा सकता है जो कि तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन एल्वी ने जोखिम उठाने का फैसला लिया और पॉड को लेकर अपने गांव वाले घर में चला गया। गांव पहुंचकर दोनों अपने बच्चे के साथ काफी सुकून से जी रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब डिलीवरी का समय नजदीक आया तो उन्होंने पाया कि उनके ऐप में पॉड का एक्सेस बंद कर दिया गया है, जिस पर एल्वी ने बताया कि पॉड में बच्चा 48 घंटे जिंदा रह सकता है और तब तक इसका जन्म हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। रेचल को थोड़ी घबराहट हो रही थी,
लेकिन रात को जब वो लोग सोए तो पॉड अचानक से लेबर के सिग्नल्स देने लगा। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि उनके पास पॉड खोलने का कोड नहीं था। लेकिन एलवी धैर्य से काम लेते हुए अपने देसी टूल्स से पॉड को खोलने लगा। काफी मेहनत के बाद फाइनली एलवी पॉड से अपना बच्चा निकालने में सफल हो गया। बच्चे को देखकर दोनों की आंखें नम हो गईं। इसके बाद रेचल ने पॉड के बचे हुए पार्ट्स एक बॉक्स में पैक किए और वूम सेंटर को कुरियर लगा दिया। कुल मिलाकर कहानी हम इंसानों का फ्यूचर रिप्रेजेंट करते हुए बताती है कि कैसे आने वाले समय में इंसान एआई पर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाएगा कि वो बच्चे भी टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा करेगा। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि नेचर से खिलवाड़ करने पर कैसे इंसान इमोशनलेस होकर हंसते हंसते अपनी खुशियां खो देता है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दे कि मूवी का नाम था द पॉड जनरेशन, जो कि 2023 के दौरान रिलीज हुई। और हाँ, ऐसी ही जबरदस्त मूवी समरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।